मेरा एक फ्रेंड था, उसकी वाइफ आर्किटेक्ट थी, ठीक है, एंड वो बहुत रिनाउंड आर्किटेक्ट है। मतलब अगर मैं बताऊं तो हांगकांग में एक गुरुद्वारा बना था, शी वॉज द हेड ऑफ आर्किटेक्चर वहाँ पे, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो वो मेरे को ऐसे ही ना उनसे बात हो रही थी एक बार, मैंने कहा एक बात बताओ, ये जो वास्तु का कॉन्सेप्ट है ये अपने सिर्फ इंडिया में इतना रिलीजियसली लोग फॉलो करते हैं या फिर बाहर भी होता है? उन्होंने कहा कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ साइंसेज हैं जो हर जगह हम आर्किटेक्चर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पर उन्होंने मेरे को एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल दिया, क्योंकि मैंने तब ना वो रेमेडीज कराई थी फ्रेश हाँ। तो मैं हर बंदे से हर तरीके के क्वेश्चन पूछता था, तो लकीली उनसे भी मिला, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा एक बात बताओ, एक घोड़ा है वो इंजर्ड हो गया, जैसे लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू वास्तु आपने जो घर लिया उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, ठीक है, आपने उसकी रेमेडी कर दी, आपने क्या की, रेमेडी की, तो रेमेडी इज नॉट अ फुल सोल्यूशन, जड़ से आप नहीं निकाल पाए। उसने कहा अगेन घोड़े पे आ जाओ, घोड़े को लग गई पैर में बहुत ज़्यादा चोट, या घोड़े को छोटी सी भी चोट लग गई, कितना भी आप उसका इलाज कर लो, घोड़ा एक बार चोटिल हो जाए वो अपनी आइडियल परफॉर्मेंस कभी नहीं दे पाएगा, कभी नहीं, नेवर इन द लाइफ वो दे पाएगा। तो उन्होंने कहा तुम बस ये समझो चीज़ खराब थी, तुमने हल्की फुल्की रिपेयर कर दी बस, पर अगर जो डिफेक्ट है, अगर तुम इतना ही वास्तु को मानते हो, जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट हमेशा रहेगा, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर है। जैसे लोगों ने जेमस्टोन्स को बिलीव बनने थे, लोग बिलीव बनाते भाई जब से मैंने ये पहना मैं तो करोड़पति बन गया। बिलीव तो फिर आप किसी भी स्टूपिड चीज पे कर लो, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि होता कुछ है, कनेक्ट हम किसी से कर देते हैं और उसको बिलीफ मान लेते हैं। तो मतलब ये सच है, यही सच है। आप कभी नहीं कर सकते किसी चीज की पूरी रेमेडिफिकेशन 100% कहीं नहीं है। अगर फॉर एन एग्जांपल एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई किसी एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया कि अरे भाई आप देखना 4 महीने बाद आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कहा कि अरे भाई बचाओ मुझे इससे बचाओ, तो हमने चलो आपको रेमेडीज दे दी। रेमेडीज जब हमने आपको दे दी और आपने कर भी ली, तो अब ऐसा नहीं होगा कि एक्सीडेंट नहीं होगा, बड़ा होना था छोटा हो जाएगा। पहले ट्रक से ठुकने थे, अब गाड़ी से गिर जाओगे, अब सीढ़ी से गिर जाओगे तो थोड़ा सा अरे मोच लग गया यार, पैर टूटना था, मोच में निकल गए, बस सेम कहानी। लेकिन ये तब जब वो दृढ़ कर्मा है। अगर दृढ़ अदृढ़ कर्मा है तो फिर वो कंप्लीट चेंज हो सकता है, अदृढ़ कर्मा भी कंप्लीट चेंज हो जाएगा, ठीक है। नहीं, दृढ़ अदृढ़ में ये इंटेंसिटी कम होगी, दृढ़ कभी चेंज नहीं होगा। दृढ़ अगर जैसे था कि एक्सीडेंट से मरना है तो फिर आप ये कह रहे हो कि वो हो जाए अदृढ़, जैसे अगर नहीं दृढ़ जो चेंज नहीं हो सकता, जो फिक्सेड कर्मा है, अगर उसके अंदर ये प्रेडिक्शन आ गई तो वो तो चेंज नहीं होगा, फिर तो तुम वैसे ही मरने, ठीक है। दृढ़ अदृढ़ के अंदर यानी कि जो मीडियम कर्म है उसके अंदर अगर ये प्रेडिक्शन आ गई तो रेमेडीज देकर हम उसे चेंज करा सकते हैं, इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। और अदृढ़ है तो फिर मैं बस बोलूंगा कि होगा उस दिन बाहर मत निकलना, तो तुम बस निकलना ही मत, सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत इजीली उसको अवॉइड किया जा सकता है।